यह शिव का भाव है भगवान के प्रति। फिर मंथन हुआ, इसी मंथन से उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा, वो मणि, इसी मंथन से लक्ष्मी मैया आई जो वरमाल जयमाल लेकर के चारों ओर देखती है कौन मिले, सर्वगुण संपन्न कौन है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। बढ़ती गई और तब मिले भगवान नारायण, सर्वगुण संपन्न दिखाई दिए, गई और जाकर के वरमाल जयमाल प्रेषित कर देती है। और उसी दिन से हमारे भगवान नारायण हो गए लक्ष्मी नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और तब गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में लिखते हैं, सिय जयमाल राम उर्मेली, सिय जयमाल राम उर्मेली, गावहि छवि अविलोक सहेली, गावहि छवि अवलोक सहेली, सिय जयमाल राम उर्मेली, सिय जयमाल राम उर्मेली। लक्ष्मी नारायण हो गए। और फिर मंथन प्रारंभ हुआ और अंतिम में धन्वंतर जी महाराज अमृत का वो कलश लेकर के प्रकट हुए। और जैसे ही आए, दैत्यों ने एक ही बार में ऐसा झपट्टा मारा कि सब वो कलश लेकर के भाग गए। अब हमारे जितने देवता हैं सब वैसे के वैसे बैठे, बहुत आनंद से सुनिएगा। आज की कथा बड़े आनंद वाली, मुझे सुनाने में आनंद आ रहा है। आपको आ रहा है? कल बताना। आ रहा है? बोलिए बाके बिहारी लाल की। सुनिए, जैसे ही दैत्य अमृत का कलश लेकर के गए तो देखो, ले तो गए, स्वयं भी पा नहीं पाए, क्योंकि आपस में ही झगड़ रहे, लड़ रहे हैं। और देखना, हम समाज में सामंजस्य स्थापित करने के लिए चल देते हैं, लेकिन हमारे जो अपने जाम घर पे हैं, जो कुटुंब परिवार के जन हैं, उनमें ही सामंजस्य स्थापित नहीं होता है और समाज में चल देते हैं। और जो ऐसे होते हैं वो यही दैत्यों की श्रेणी में आते हैं। दैत्यों ने जैसे ही वो झगड़ा, वो युद्ध आपस में मचाया, पहले मैं पान करूंगा, पहले मैं पान करूंगा। भगवान ने देखा, भगवान ने कहा थोड़ा लाभ उठाना चाहिए इस समय का। और परमात्मा नारायण के पास ये देव रोते हुए पहुंचे। भगवान ने कहा चिंता ना करो, जाता हूं। और उसी पल उसी क्षण मेरे गोविंद एक अवतार और लेते हैं। बोलिए मोहिनी नारायण भगवान की जय। ये मोहिनी की माया में जिसमें हम आप सब सभी फंसे हैं, ऐसे ही उस माया के फंदे में फंसे हैं कि उससे निकलना बहुत कठिन हो जाता है। मोहिनी जी गई और महाराज छम छम करती हुई जैसे ही वहां पहुंची जहां ये झगड़ रहे थे, वहां से निकली। दैत्यों ने देखा, हा मोहिनी की सुंदरता देख के सब मोहित हो गए, अमृत भूल गए। ओ देवी कहां जा रही है? अब देवी जी ठहर गई, बोले मुझे तो नहीं पता कि मैं कहां जा रही हूं। आप झगड़ रहे हैं, आप लड़ रहे हैं, आपको देख के थोड़ा इधर घूम गई। नहीं, हम कोई झगड़ा नहीं कर रहे हैं और हमारा ये झगड़ा पूर्ण रूप से बंद हो जाएगा यदि आप थोड़ा साथ दे देंगी। अपने सुंदर सुंदर ये करों से, ये हाथों से आइए और जरा ये अमृत का पान हम सबको कराइए ना। अब भगवान इशारा देते हैं कि आप कश्यप जी के पुत्र हैं, ज्ञानी है, बुद्धिमान है। कभी कोई विद्वान ज्ञानी जल्दी किसी
पराई स्त्री पर विश्वास नहीं करता। क्या आपको हम पर भरोसा है? भगवान ने चिताने का प्रयास किया, लेकिन दैत्य कहते नहीं नहीं, हमें तो आप पर पूर्ण भरोसा है। अरे आप आइए। भगवान देखो यही करते हैं, सबसे पहले हमें चिताते हैं, लेकिन जब हम चेतना ही नहीं लाना चाहते हैं तो भगवान अपनी माया को आगे बढ़ा देते हैं। भगवान ने कहा देखो ऐसा है, इस अमृत के कलश में ऊपर तो है जल, नीचे है गाढ़ा गाढ़ा अमृत, क्या करें? हमारी इच्छा है साधारण जल ये देवों को दे दिया जाए, नीचे जब गाढ़ा गाढ़ा अमृत आ जाएगा तो आपकी ओर देने लगेंगे। आप बताएं। हम नहीं कहते, आप बताएं। दैत्यों ने कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसा आप चाहें। पंक्तिबद्ध एक में दैत्य एक में देव विराज गए। भगवान सबको अमृत दे रहे हैं। राहु ताड़ गया, कुछ ना कुछ कहीं से गड़बड़ हो रही है। इतना जल तो नहीं हो सकता अमृत के कलश में, और कितनी नीचे होगा गाढ़ा अमृत। गया और भेष बदल करके देवों की पंक्ति में बैठ गया। भगवान तो दे ही रहे थे और देते देते इनको भी दे दिए। राहु ने अमृत का पान कर लिया। भगवान ने जैसे ही देखा ये देवों की पंक्ति से नहीं है, सुदर्शन छोड़ दिया। राहु का मस्तक जो धड़ से अलग हुआ, तो अभी तक तो एक ही थे और अब दो भागों में हो गए राहु और केतु। थोड़ा आचार्यों का लाभ हो गया, बस कुंडली में लग जाए हाँ तो बढ़िया जाप होता है महाराज। बोलिए बांके बिहारी लाल की। अब तो भगवान दैत्यों ने कहा वारे छलिया, कोई रूप नहीं छोड़ा, ये रूप भी रख लिया। और तब नारद जाते हैं शिव के पास और कहते हैं भोलेनाथ आपके नारायण आए हैं, उस रूप में आपने दर्शन नहीं किए। किस रूप में? वो मोहिनी के रूप में। भगवान भोलेनाथ बिना दर्शन के कैसे रह जाते? गए और बैकुंठ जाकर के प्रभु आपने वो अवतार लिया है ना, मोहिनी अवतार, एक बार दर्शन करा दो। भगवान ने कहा नहीं नहीं, वो तो समय गया भोलेनाथ, अब दर्शन नहीं। नहीं प्रभु एक बार। बोले नहीं, आप भी कहीं मोहित ना हो जाए। अरे प्रभु हर अवतार का दर्शन करता हूँ, इस अवतार का नहीं करूंगा तो रह नहीं पाऊंगा। एक बार एक झलक। भगवान ने एक बगीचे का निर्माण किया और महाराज प्रभु आई मोहिनी, मोहिनी बनकर के जहां भगवान आए ना, विश्वनाथ भोलेनाथ भी दो पल के लिए भूल गए कि वो नारायण है। आलिंगन करने ही जा रहे थे कि भगवान नारायण अपने रूप में आ गए। भोलेनाथ चरणों में गिर गए और उस समय कहा, इसका तात्पर्य है कि जिस नारायण की माया में मैं फंस गया, मैं बंध गया, मैं मोहित हो गया, तो इस संसार के साधारण जनों की तो बात ही क्या है।